द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी के प्रतापगढ़ में मौलाना फारूक की हत्या करने वाला तिवारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुसलमानों के साथ जो सलूक किए जा रहे हैं, उसके बाद ऐसी घटनाएं यह साफ करते हैं कि योगी का प्रशासन मुसलमानों की सुरक्षा करने में विफल है। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और उनके घर को जमींदोज कर देने का सिलसिला तो लगातार चलता रहा है, लेकिन इस तरीके से सीधे किसी की हत्या कर देना, वो भी टारगेट करके जमीयत उलमा के जिला महासचिव की हत्या कर देना बड़ा मामला बन गया था। शनिवार 8 जून को मौलाना फारूक की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस पर बड़ा दबाव था कि एक और जहां अभी ताजा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जोरदार झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो फिर उनके नाक के नीचे इस तरीके से खूनी अंजाम दिए जा रहे हैं, वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, मुसलमानों की हत्या की जा रही है। दबाव तो बहुत बड़ा था। फिर क्या हुआ? पुलिस ने उस हत्यारे को गिरफ्तार किया। नाम है चंद्रमणि तिवारी। चंद्रमणि तिवारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस के शिकंजे में है यह व्यक्ति ही इतना बड़ा हत्यारा है। जमीन विवाद में हत्या कर दिया था। मुसलमान को टारगेट करने का यह खेल यूं तो वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस बार सरकार पर दबाव है कि अगर आपने यहां पर एक्शन नहीं लिया, मुसलमानों की हत्या को नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो इस बार यूपी आपके हाथ से निकल जाएगा। लोकसभा चुनाव में तो यूपी हाथ से निकल गया, विधानसभा भी खो देंगे आप। और योगी जी के हाथ पांव फूले हुए थे, लिहाजा प्रशासन को एक्शन में आना पड़ा और कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है। और इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, उनका वर्जन क्या, स्टेटमेंट क्या है, जरा ये भी आप सुन लीजिए, फिर हम बाकी रिपोर्ट यूपी टाइम्स के जरिए आपको बता दें। पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की आरोपीगढ़ द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवाड़ा में अभिवेचना के शीघ्र अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में पूर्व में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। चंद्रमणि तिवारी पुत्र शिवलखन तिवारी की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र जेठवाड़ा से की गई। तो देख लिया आपने पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस गिरफ्तारी को लेकर, इस हत्याकांड को लेकर। अब रिपोर्ट क्या है, कैसे पकड़ा गया, कोर्ट में पेशी हुई क्या, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। प्रतापगढ़ न्यूज। जमीयत उलमा के जिला महासचिव मौलाना मोहम्मद फारूक की हत्या के मुख्य आरोपी चंद्रमणि तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चंद्रमणि तिवारी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी को डेरवा बाजार के सब्जी मंडी के पास से पकड़ा। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद कर लिया है। सोनपुर गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है। अब बताइए कि हत्यारे फावड़ा का प्रयोग करते हैं किसी की हत्या कर देने के लिए। और इस घटना के बाद उस गांव में, सोनपुर गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस वजह से पीएसी वहां तैनात करनी पड़ी। अब यही जवान जो है वहां मुसलमानों की भावनाओं को काबू में रखेंगे, क्योंकि यहां पर साफ लगता है कि टारगेटेड किलिंग की जा रही है। मौलाना को टारगेट करके उनकी हत्या कर दी गई, तो विवाद बढ़ सकता था। इसलिए यहां जानकारी दी गई है कि सोनपुर गांव में पैसे के लेन देन के विवाद में शनिवार 8 जून को जमीयत उलमा के जिला महासचिव मौलाना मोहम्मद फारूक की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था। लोगों ने आरोपित को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की थी। मृतक मौलाना के बेटे मौलाना असद की तहरीर पर चंद्रमणि तिवारी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी सीमा और देवी प्रसाद को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बताइए कि कितनी बड़ी साजिश होती है। ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश, इस तरीके से वारदात को अंजाम देने की कोशिश, या कहीं ना कहीं तनाव फैलाने का काम करता है।
वैसे आप देखेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से बीते 10 सालों में नफरत फैलाई गई है, साजिशें की गई हैं, कभी गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों की पीट पीट कर हत्या हो जाती है, तो कभी नमाज पढ़ने के नाम पर उन पर FIR कर दिया जाता है, तो कभी इस तरीके से सीधे मर्डर किया जाता है। होली, दिवाली, दुर्गा पूजा के आसपास मुसलमानों को चुन चुन कर प्रताड़ित करने की खबरें आती हैं। ये तमाम घटनाक्रम बताते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा लगातार मोदी जी को आगाह करने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं थमने का नाम लेती नहीं है। और अब मौलाना की हत्या, इससे पहले कई मौलानाओं को जेल में डालने की कोशिश हुई, कई मदरसे से मौलवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरीके की खबरें जो है परेशान करते हैं कि क्या मुसलमानों को भारत में बिल्कुल बराबरी से जीने का हक नहीं है। तमाम हिंदू संगठन जो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं, भाजपा सांसद जो आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं, क्या उन्हें यह नहीं पता कि मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं? कैसे समझेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी चुनावी सभा में मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं कि मंगलसूत्र छीनकर इन्हें दे दिया जाएगा। तो ऐसी मानसिकता लेकर जब देश का प्रधानमंत्री ही आगे बढ़ेगा तो फिर इस तरीके की खबरें आएंगी तो बीजेपी वाले से आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यूपी ने अकड़ ढीली तो की है, तभी तो आप ऐसे कार्रवाई देख रहे हैं कि 8 जून की घटना के बाद आपको 12 जून तक गिरफ्तारी भी दिखाई पड़ती है, नहीं तो ऐसे केसों में लिपापोती होती है। यही अगर किसी हिंदू की हत्या करने वाला कोई मुसलमान होता तो अब तक योगी बाबा का बुलडोजर उसके घर को जमीन दोज कर दिया रहता। ये आप समझिए, ये फर्क है कार्रवाई का। क्यों नहीं बुलडोजर निकलता है ऐसे मामले में पूरे घर को ध्वस्त कर दे? नहीं होता है यार। जरा आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि विवाद किस तरीके का था। कहा जा रहा है कि ये जमीन और लेन देन का विवाद है। इसमें जानकारी यह है कि बताया जा रहा है जमीन और लेन देन के विवाद में आवेश में आकर फावड़े से मौलाना की हत्या की गई। सोनपुर गांव में जमीन और पैसों के लेन देन के विवाद में मौलाना फारूक को मारा गया है। आरोपी के अनुसार मौलाना जमीन नापकर अलग करना चाहते थे। मौलाना का शव आरोपी के दरवाजे के सामने मिला था। इस तरीके की गंभीर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे परिस्थिति में पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो यह तनाव कितना फैल सकता था। यूपी में अब हवाएं बदल रही हैं। मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अब लोगों ने मुखर होकर प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ को भी अच्छे से पता है कि इस बार हार में महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर मुसलमान भी थे, जो उनके रवैये से नाराज थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनर्गल बयानबाजी से नाराज थे। इस वजह से काशी में जहां मोदी जो रिकॉर्ड वोटों से जीता करते थे, वहां मात्र हार जीत का अंतर 1.5 लाख वोट का रहा और इस बात की शिकन मोदी जी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ती है। खैर, यह मामला गंभीर था। चंद्रमणि तिवारी जो मौलाना की हत्या का मुख्य आरोपी था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह थोड़ी सी राहत की बात है कि क्राइम करने वालों का हिसाब तो पुलिस करेगी ही करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।